के नेता मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। आतिशी को दिल्ली के मोर्चे पर उतारकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को नई मुश्किलों में डाल दिया है। जाहिर है बीजेपी को भी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ नई रणनीति बनानी होगी। बीजेपी ने तैयारी तो पहले से ही शुरू कर दी थी। दिल्ली बीजेपी ने नेता तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने बीजेपी नेताओं की मांग पर कोई कदम नहीं उठाया और जेल से आते ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। फिर तो रणनीति बदलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के सामने और कोई चारा भी नहीं था। अरविंद केजरीवाल को घेरने के जो संकेत लोकसभा चुनाव 2024 में मिले थे, अब उसके लक्षण भी सामने आने लगे हैं और जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली में काम कर रही है, धीरे धीरे साफ हो जाता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी का महिला ब्रिगेड धावा बोलने की तैयारी कर रहा है। अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए बीजेपी को स्ट्रेटजी भी बनानी होगी, जिसमें डबल निशाने भी एक ही तीर से साधे जा सके। डबल निशाना इसीलिए क्योंकि ना तो आतिशी को अकेले टारगेट करने से कुछ होने वाला है और ना ही अरविंद केजरीवाल को। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली में मनोज तिवारी को छोड़कर सारे ही सांसद बदल डाले थे। मनोज तिवारी के अलावा सभी के टिकट काट दिए गए थे। वैसे तो बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में दिल्ली में खतरे वाली कोई बात नहीं लग रही थी, लेकिन बीजेपी ने एहतियात उपाय कर लिए थे। अब तो बांसुरी स्वराज सांसद बन चुकी हैं, लेकिन उनको चुनावों से पहले ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी आक्रामक अंदाज में देखा गया था और ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में बीजेपी बांसुरी स्वराज को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आगे करने वाली है। तब तो बीजेपी को भी अंदाजा नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मोर्चे पर आतिशी को उतार देंगे और नई चुनौती खड़ी कर जाएंगे। बांसुरी स्वराज के अलावा दिल्ली की राजनीति में स्मृति ईरानी की भी एंट्री हो चुकी है। बीजेपी सदस्य अभियान के साथ स्मृति ईरानी को बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान दिल्ली के 7 जिलों की कमान थमाया जाना है। एक बड़ा संकेत तो है कि आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद देखा गया कि पहला हमला बोला स्वाति मालीवाल ने और तभी ये भी चर्चा होने लगी कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद होने के बावजूद स्वाति मालीवाल बीजेपी की स्क्रिप्ट पहुंच रही हैं और तभी आप नेताओं ने आगे बढ़कर स्वाति मालीवाल का इस्तीफा भी मांग लिया। बाकी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन स्वाति मालीवाल भी तो स्मृति ईरानी वाले मोर्चे का ही हिस्सा लग रही हैं और उसी महिला ब्रिगेड में एक और नाम चल रहा है, मीनाक्षी लेखी का। और इस तरह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के महिला ब्रिगेड में 4 नाम अब तक सामने आ चुके हैं: बांसुरी स्वराज, स्मृति ईरानी, स्वाति मालीवाल और मीनाक्षी लेखी। स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी पहले राहुल गांधी को घेरने की भूमिका निभाती रही हैं। ये मीनाक्षी लेखी ही हैं जिनके सुप्रीम कोर्ट चले जाने के बाद राहुल गांधी को 2019 के चुनाव के दौरान राफेल के मुद्दे पर माफी तक मांगनी पड़ी थी। दिल्ली में बीजेपी पहले भी ऐसे मिलते जुलते प्रयोग कर चुकी है। पहले सुषमा स्वराज और फिर किरण बेदी का नाम इस प्रसंग में लिया जा सकता है और ये भी याद कर लेना चाहिए कि अलग अलग दौर और अलग अलग राजनीतिक हालात में किए गए दोनों ही प्रयोग बेकार साबित हुए हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर बीजेपी फिर से ऐसे प्रयोग को लेकर वाकई गंभीर है
तो क्या वास्तव में ये सफल भी हो पाएगा? बीते 2.5 दशक से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। ये बात अलग है कि पिछले 3 बार से लगातार बीजेपी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें भी जीतती आ रही है। कांग्रेस के 15 साल के शासन के बाद आम आदमी पार्टी को भी सत्ता में आए 10 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी अरविंद केजरीवाल के कद के बराबर कोई नेता नहीं खड़ा कर पाई है। अरविंद केजरीवाल के पहले चुनाव में दिल्ली में बीजेपी का नेतृत्व डॉक्टर हर्षवर्धन कर रहे थे और 2013 में बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें भी आई थी, लेकिन उसके बाद से तो दहाई का आंकड़ा छूना भी दूर साबित हो गया है। दिल्ली में बीजेपी की लगातार चुनावी हार को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर के एक लेख में सख्त लहजे में सवाल खड़े किए गए थे। आखिर कब तक बीजेपी मोदी शाह के भरोसे बैठी रहेगी? सलाहियत ये भी बीजेपी को दिल्ली में स्थानीय नेतृत्व तैयार करना चाहिए, क्योंकि मोदी शाह हर चुनाव में जीत की गारंटी नहीं हो सकते। आपको बता दें कि अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया, यहाँ पर सीधा उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया और जेल से बाहर आते ही किसी ने ये उम्मीद भी नहीं जताई थी कि अरविंद केजरीवाल जो जेल में रहते हुए अपना इस्तीफा नहीं दे रहे थे, आखिरकार उन्होंने जेल से बाहर आते ही इस्तीफा क्यों सौंप दिया। इसके क्या कारण हो सकते हैं? कारण कई ये भी बताए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो रोक लगाई गई है उनको लेकर अरविंद केजरीवाल अब ये सोच रहे हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी सभी कार्य नहीं कर पाएंगे, कार्य पर रोक लगी रहेगी, तो ऐसे मुख्यमंत्री बने रहने का शायद ही कोई फायदा हो। इसके चलते अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा फैसला लिया और इस्तीफा सौंप दिया और इसके बाद अब आतिशी मार्लेना को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया है। क्या ये एक जो बड़ा दाव है ये विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को जीत दिला पाएगा या नहीं? क्योंकि जिस तरीके से आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ही खुद आतिशी को लेकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि कुछ ही समय के मुख्यमंत्री हैं, टेम्परेरी के तौर पर इन्हें मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केवल आम आदमी पार्टी के नेता ही नहीं, बाहरी जो नेता है वो भी सीधे तौर पर यही बयान दे रहे हैं। क्या ऐसे में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से रणनीति बनाते हुए आगे चल रही है, क्या ये रणनीति आगे जाकर कारगर साबित होगी भी? क्या आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनावों में हार का सामना कराती हुई दिखाई देगी? ऐसे में क्या लगता है आपको? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।